कुतुबुल मदार का साया है उन पे रहे मथे परवरदिगार का। आज जिस राह से गुजरे हैं वो इश्क़ रसूल में, जिस राह से गुजरे हैं वो इश्क़ रसूल में, हर जर्रा आफ़ताब है उस रह गुजार का। जिस राह से गुजरे हैं वो इश्क़ रसूल में, हर जर्रा आफताब है उस रह गुजार का। इसीलिए कहना है, लो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है, लो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है। कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है, कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है, कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है। लो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है, लो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है, लो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है, लो शौक से सुनो कि ये सुनने की बात है। कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है, कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है, कुतुबुल मदार की ये सवाने हयात है। समाप्त कीजिएगा यहाँ से हजरत बदियुद्दीन शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात का वाकया। कहना है, बेशक बदियुद्दीन बड़े बावकार हैं, अल्लाह के वली हैं वो कुतुबुल मदार हैं। हजरत अली से मिलता है शिजरा जनाब का, रहता है दस्त उन पे रिसालत मुआब का। सैयद अली जनाब के वालिद का नाम है, सादात से मंसूब है ऊंचा मकाम है। माँ फातिमा सानी है, बीबी हाजिरा भी है, वो नेक पारसा है, बड़ी सैयदा भी है। सैयद बहाउद्दीन है दादा जनाब के, और सैयद अब्दुल्लाह है नाना जनाब के। ऊंचा मकाम रखते हैं वो हस्बो नसब में, हजरत का खानदान था आबाद हलब में। पहले ही विलादत से वली शाह मदार की, वालिद को गैब से ये बिशारत अता हुई। फर्जंद पैदा होगा एक ऐसा जनाब का, बाइस बनेगा दहर में वो इनकलाब का। वीराने हयात को गुलशन करेगा वो, जुल्मत कदों को नूर से रोशन करेगा वो। देगा सबक वो लोगों को अच्छे उसूल का, भर भर के जाम देगा वो इश्क़ रसूल का। वो मारिफत के इल्म का डंका बजाएगा, वो मारिफत के इल्म का डंका बजाएगा, वो मारिफत के
बजाएगा और बंदों को वो खुदा की इबादत सिखाएगा। ये बशारत होती है आपके वालिद माजिद को पैदाइश से पहले। लेकिन जब आप पैदा हुए तो क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। जब पैदा हो तो तरबियत देना उसे भली, रोशन ज़मीर होगा वो अल्लाह का वली। सैयद अली ये सुन के हुए दिल में शाद काम, के मुंतजर के आएगा फर्जंद नेक नाम। कुछ दिन के बाद रब ने किया उनको फैज़याब, यानी यकुम शव्वाल को पैदा हुए जनाब। सन 442 हिजरी है किताब में, बाजों को इख्तिलाफ है सन के हिसाब में। हज़रात यकुम शव्वाल यानी ईद की पहली तारीख को हज़रत बदियुद्दीन शाह मदार इस दुनिया में तशरीफ लाए। सन 442 हिजरी थी, लेकिन कुछ लोगों को इख्तलाफ है। कुछ लोग आपकी पैदाइश की तारीख सन 242 हिजरी भी कहते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों में से एक आपकी पैदाइश की तारीख है। समाप्त कीजिएगा आगे। होते ही पैदा आपने सजदा अदा किया और कलमाए रसूल पढ़ा है यही लिखा। कहती है उनकी वालिदा ऐसी हुई चमक, बस नूर नजर आ रहा था फर्शता फलक। माँ बाप के साए में हुए परवरिश जनाब, फैजान मुस्तफा से हुए आप फैजियाब। तिफली ही में बुजुर्गी के आसार थे अयाम, सुनते थे पांचों वक्त की वो गौर से अज़ान। सुनते अज़ान तो छोड़ देते पीना दूध का, खुश होते बाप माँ ये उनकी देख कर अदा। वालिद कुरान पढ़ते तो खुश होते थे हुजूर, था अहद शीर ख्वारी में ये आपको शऊर। जब 4 साल 4 महीने के हो गए, 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 वालिद ने बिठाया उन्हें पढ़ने के वास्ते। वालिद ने बिठाया उन्हें पढ़ने के वास्ते, वालिद ने बिठाया उन्हें पढ़ने के वास्ते। जब 4 साल और 4 महीने की हो गई तो आपके वालिद ने आपकी तालीम और तरबियत के लिए पढ़ने के लिए बिठाया। आपको किसने तालीम दी और किस तरह तालीम दी, समाप्त कीजिएगा। हजरत हुज़ैफा शामी ने तालीम खूब दी, पूरा कुरान पाक और तफसीर पढ़ा दी। क़िरात फ़िक़ा सर्फ़ व नहव हैयत हिंदसा, मंतक़ रियाज़ी और क़वायद सभी पढ़ा। फिर इल्म कीमिया के सभी दर्जे पढ़ लिए। की उम्र 14 साल की आलिम भी हो गए। उस्ताद से करते थे सवालात इस तरह, बच्चों से पूछा करते हैं उस्ताद जिस तरह। उस्ताद को हैरत थी मसरत भी बेहिसाब, कह
बूढ़े जमाने में ये लाएगा इनकलाब। इस उम्र में ये शान थी हजरत मदार की, ये आरज़ू थी जलवे परवरदिगार की। एक दिन कहा ये बाप से दिल शाद कीजिए, अब हज की इजाजत मुझे सरकार दीजिए। ये बात सुन के बाप को सकता हुआ मगर, फरमाया नेक काम है अच्छा करो सफर। सामान सफर कुछ न लिया घर से चल पड़े, पैदल ही सफर करके वो मक्का पहुंच गए। करके तवाफ काबा मसरत उन्हें मिली, अरकान हज अदा किए हजरत ने बाखुशी। इश्क़े रसूल का किया तय आपने सीना, इश्क़े रसूल का किया तय आपने सीना, इश्क़े रसूल का किया तय आपने सीना, इश्क़े रसूल का किया तय आपने सीना। मक्के से बाप आदा ही पहुँचे वो मदीना, मक्के से पाप आदा ही पहुँचे वो मदीना, मक्के से पाप आदा ही पहुँचे वो मदीना। हजरत शाह मदार साहब इस तरीके से हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं और काबे का तवाफ़ करने के बाद जब उन्हें मसरत मिलती है और हज के सारे अरकान अदा हो जाते हैं तो आप मक्के से पैदल ही मदीने तक जाते हैं। उसके बाद जब आप दरे रसूल पर पहुंचे तो वहां क्या हुआ, समाअत फरमाइए। सरशार कर दिया उन्हें इश्क़े रसूल ने, महका दिया ईमान अकीदत के फूल ने। जाकर दरे रसूल पे जिस दम दी हाज़िरी, मेराज इश्क़े मुस्तफ़ा हासिल उन्हें हुई। देखा नजर से जिस घड़ी रोज़ा हुजूर का, पेशे निगाह आ गया जलवा हुजूर का। जाली सुनहरी रोज़े अनवर की चूम कर, विरदे दुरूद पाक किया झूम झूम कर। दीवानगी इश्क़ में यूं शादुमा हुए, क्या क्या ख्याल आए के आंसू रवा हुए। इस बेखुदी ने आपको कामिल बना दिया, सरकार आए ख्वाब में जलवा दिखा दिया। हजरत अली भी साथ थे प्यारे हुजूर के, दोनों ने दिए जाम तरीक़त के नूर के। फरमाया ये हुजूर ने शाहे मदार से, अब हिंद चले जाओ अरब के दयार से। तबलीग करो दीन की हिंदोस्तान में तुम, फैलाओ हक की रोशनी हिंदोस्तान में तुम। सरकार ने मदार को सब कुछ अता किया, सरकार ने मदार को सब कुछ अता किया, सरकार ने मदार को सब कुछ अता किया। सरकार ने मदार को सब कुछ अता किया। कामिल वली बना दिया जलवा दिखा दिया, कामिल वली बना दिया जलवा दिखा दिया, कामिल वली बना दिया जलवा दिखा दिया।
हिंदुस्तान किस तरह से आते हैं और यहाँ पर आकर लोगों को किस तरह से अच्छी तालीम देते हैं, समाप्त कीजिएगा। वारफ्तगी ये इश्क के तय करके मरहले, शहरे रसूले पाक से वो हिंद को चले। हिंदुस्तान में आ गए शाहे मदार जब, जो भी मिला हुजूर से पेश आया बाअदब। जब आए पालनपुर में कुछ दिन किया कयाम, तो ही तो रिसालत का दिया लोगों को पयाम। फिर आपने वहां से भी आगे सफर किया, अजमेर में जनाब ने जब पाया दाखिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन से हजरत ने बात की, उस जा पे तबीयत लगी आली सिफात की। एक कोकुला पहाड़ी पे फरमाया फिर कयाम, मसरूफ इबादत हुए बाज़ौक़ नेक नाम। फिर हज का शौक सूए अरब लेके चल दिया, हजरत मदार मक्का गए और हज किया। कुछ दिन ठहर के आप मदीने में आ गए, कुछ रोज ठहरे फिर नजफ अशरफ चले गए। रोजे पे अली मुर्तजा के जिस घड़ी गए, हजरत अली ने उनको मरातिब अता किए। फिर आपको नबी ने बिशारत दिए कहा, फिर आपको नबी ने बिशारत दिए कहा। फिर आपको नबी ने बिशारत दिए कहा। फिर आपको नबी ने बिशारत दिए कहा। तुम जाओ मुल्क हिंद करो काम दीन का, तुम जाओ मुल्क हिंद करो काम दीन का। तुम जाओ मुल्क हिंद करो काम दीन का। महरूम है कल्बी शऊर से, दिल जगमगाओ सबके सदाकत के नूर से। कन्नौज के करीब एक तालाब है बड़ा, आती है या अजीज की तालाब से सदा। जाकर वहीं कयाम करो मुस्तकिल मदार, तुम जाओगे तो आएगी वीराने में बहार। तालाब खुश्क होगा पहुंचते ही तुम्हारे, आवाज बंद होगी वो बदलेंगे नजारे। तुम बस वहीं पे रुकना, वो मस्कन है तुम्हारा। अल्लाह ने लिखा वहीं मदफन है तुम्हारा। खलकत तुम्हारे नाम का डंका बजाएगी, क्योंकि तुम्हारे आस्था से फैज पाएगी। सुन के बिशारते नबी शाहे मदार पर, एक कैफ तारी हो गया फौरन किया सफर। तैबा से आप आ गए हिंदुस्तान में, अब 4 चांद लग गए थे शान बान में। तबलीग करते जा बजा बुस्ताम को गए, लोगों को फैज़याब किया दर से दीन से। बुस्ताम में मज़ार पे मुर्शिद के ठहर कर, यादे इलाही में रहे मसरूफ मुकर्रर। फिर मुख्तलिफ मकाम पे शहरों की सैर की, फिर मुख्तलिफ मकाम पे शहरों की सैर की। फिर मुख्तलिफ मकाम पे शहरों
रसूल पाक की फैलाई रोशनी, दीने रसूल पाक की फैलाई रोशनी, दीने रसूल पाक की फैलाई रोशनी। मदीने मुनव्वरा से आप हिंदुस्तान में आ गए और जा बजा दीन की तबलीग करते हुए अपने पीरो मुर्शिद के मज़ार पाक पर गए। आपके पीर का मज़ार बुस्तान में है। वहाँ जाने के बाद और फिर मुख्तलिफ शहरों की सैर करते हुए आप कहाँ जाते हैं, समाप्त कीजिएगा। काबुल में गए आपने एक जा किया कयाम, हम राह थे मुरीद और खुदाम नेक नाम। पानी कुएं से लाने को खुदाम से कहा, पहुँचे कुएं पे जिस घड़ी खुदाम क्या हुआ। मौजूदा शरपसंदों ने रोका उन्हें कहा, पानी तुम्हें कुएं का ना मिल पाएगा जरा। हजरत अपने खादिमों को जब कुएं पर पानी लेने के लिए भेजते हैं तो वहां पर मौजूद कुछ शरपसंद आपके खुद्दामों को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुएं का पानी नहीं मिल सकता। लेकिन जब खुद्दाम वापस आकर ये वाकया हजरत से बयान करते हैं तो क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। वापस हुए खुद्दाम तो हजरत ने ये कहा, कहना कुएं से पानी दे अज़राए मुस्तफा। वापस गए खुद्दाम कुएं पर दिए सदा, थोड़ा सा पानी दे हमें तू बहरे मुस्तफा। पानी कुएं से आ गया बाहर को बह चला, चारों तरफ था पानी का सैलाब जा बजा। बर्तन में अपने पानी जो खुदाम ने भरा, पानी कुएं से नीचे फिर अपनी जगह गया। मगरूर शरपसंदों ने देखा जो ये समा, कदमों पे शाहमदार के गिर कर कहा अमा। हजरत ने उनको दरगुजर फरमाया प्यार से, सब मुस्तफीज हो गए कुतुबुल मदार से। ऐसे ही चंद वाकयात रूनुमा हुए, मानूस फिर तो शहर के शाहो गदा हुए। फैली तमाम मुल्क में शोहरत जनाब की, फैली तमाम मुल्क में शोहरत जनाब की, फैली तमाम मुल्क में शोहरत जनाब की, फैली तमाम मुल्क में शोहरत जनाब की। फिर तो मुरीद हो गई खलकत जनाब की, फिर तो मुरीद हो गई खलकत जनाब की, फिर तो मुरीद हो गई खलकत जनाब की। वक्त आप शाह मदार साहब की कुछ करामातें सुन रहे हैं। लीजिए एक बड़ी मशहूर करामत समात फरमाइए। एक शख्स अंधी लड़की को लाया हुजूर में,
रो रो के अर्ज करने लगा ये हुजूर में, लाचार हूँ बेकस हूँ मुझ पे है यही लड़की, पैदाइशी अंधी है करूँ किस तरह शादी। मैंने हजार मिन्नत की हर जगह गया, शादी के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ, रंजो अलम से आप ही मुझको छुड़ाइए, ऐ शाह मेरी बेटी की शादी कराइए। मैं मर गया तो कौन मदद इसकी करेगा, माजूर अंधी लड़की को फिर कौन भरेगा। फरियाद उस गरीब की सुनकर हुजूर ने फौरन दुआ की सुन ली जो रब्बे गफूर ने। जिस दम दुआ की हजरत शाहे मदार ने, नाबीना को बीना किया परवरदिगार ने। फिर गांव शहर कस्बों के लोग आए शाद शाद, हजरत ने उनको दीन से फरमाया बामुराद। फिर आपने लाहौर की जानिब सफर किया, कुछ दिन रहे लाहौर में दर से वफा दिया। लाहौर से फिर आपने दिल्ली किया कयाम, दीने रसूल पाक का सबको दिया बयान। शाहो गदा को दीन से सरशार कर दिया, शाहो गदा को दीन से सरशार कर दिया, शाहो गदा को दीन से सरशार कर दिया, शाहो गदा को दीन से सरशार कर दिया। वीराने हयात को गुलजार कर दिया, वीराने हयात को गुलजार कर दिया, वीराने हयात को गुलजार कर दिया। मेवात काल पी गए जयपुर मालवा, कुंतूर जौनपुर को रोशन बना दिया। जाहिर हुई करामतें हर एक मकाम पर, शैदा हुआ वो आपका जिस पर पड़ी नजर। तफसील हाल लिख सकूं ताकत नहीं मुझे, तफसील को तारीख मदार आप देखिए। हजरत बदीउद्दीन शाह मदार की तफसील बार सारी करामतें और अहवाल लिखा जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मुख्तसर से उनके हालात हैं वो जनाब शौक वजीर गंजवी साहब ने सवाने हयात में पेश किए हैं। अगर आपको तफसीली मालूमात करना है तो तारीख़ मदार जो एक मुस्तनद किताब है, आप हजरात उसको पढ़कर तफसीली हालात मालूम कर सकते हैं। लीजिए आप ये समात फरमाइए कि किस तरह से आप मकनपुर में तशरीफ लाते हैं और वहाँ क्या होता है। पहुँचे जहाँ भी दीन का डंका बजा दिया, जुल्मत कदों को रोशनी से जगमगा दिया। कन्नौज शहर में जो गए हजरत मदार, जलवों से अपने जिस घड़ी रोशन किया तैयार। ऐसा असर जनाब की तबलीग ने किया, कलमा नबी का काफिरों ने बाखुशी पढ़ा। फिर एक रोज अपने मुरीदों को साथ ले, कन्नौज से पैदल ही मकनपुर को चले। जंगल घने दरख्तों का आया नजर वहाँ, देखा कि एक दरिया है
जंगल के दरमिया आवाज या अजीज की आती थी हर घड़ी। दरिया के पार देवों की आबाद थी मढ़ी। बस्ती की तरफ आते थे वो देव रात में, बस्ती की तरफ आते थे वो देव रात में, बस्ती की तरफ आते थे वो देव रात में, बस्ती की तरफ आते थे वो देव रात में। हर वक्त रहा करते थे इंसान की घात में। हर वक्त रहा करते थे इंसान की घात में, हर वक्त रहा करते थे इंसान की घात में। जब हजरत शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह मकनपुर में आ गए तो वहाँ आपने घने जंगल पाए और उन जंगलों के बीच में एक तालाब, एक बड़ा सा दरिया देखा। उस तालाब से या अजीज की आवाज़ हर वक्त आती रहती थी और उस तालाब के पार देवों की एक मढ़ी थी। उन देवों का काम क्या था, अब आप इस बंद में समाप्त फरमाएं। ले जाते आदमी को उठाकर वो सितमगर, पीते थे खून आदमी का उनको मार कर। रहते थे मकनपुर के सब लोग गमज़दा, हर रात को होता था यही खूनी हादसा। कुछ लोग डर के मारे गए बस्ती छोड़ के, अपने कदीमी गांव से मुंह अपना मोड़ के। जंगल घना और रात अंधेरा था इस कदर के रास्ता भी उस जगह आता न था नजर। सुनसान जंगलात का मंजर था कुछ अजीब। कुतुबुल मदार पहुंचे उस तालाब के करीब। आवाज या अजीज की वो बंद हो गई और खुश्क एकदम हुआ तालाब वो सभी। सरकारे मुस्तफा ने बताया था जो मकाम, देखा उसे मदार ने फौरन किया कयाम। जो साथ में थे उस घड़ी उद्दाम आपके, सब घास फूस झाड़ियों को काटने लगे। खसपोश सबने उस जगह हुजरे बना लिए, जिस जगह देव आते थे शब खून मारने। हजरत मदार रास्ते में बैठ कर वहीं मशगूल याद रब हुए वो और खादुमी। देखे तो कोई हौसला हजरत मदार का, देखे तो कोई हौसला हजरत मदार का, देखे तो कोई हौसला हजरत मदार का, देखे तो कोई हौसला हजरत मदार का। यादे खुदा में मस्त थे, डर था न खौफ था। यादे खुदा में मस्त थे, डर था न खौफ था। यादे खुदा में मस्त थे, डर था न खौफ था।
मदार साहब उस तालाब के करीब बैठ जाते हैं जिससे या अजीज की आवाज़ आया करती थी। जब आप वहां पहुंच गए तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। सरकार मुस्तफ़ा ने जो मकाम बताया था उसी मकाम पर जाकर हजरत शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम किया। आपके साथ जो खुद्दाम थे उन्होंने घास फूस और झाड़ियों को काटना शुरू किया और उन्हीं से खसपोश अपने हुजरे बना लिए जिस जगह रात को देव आया करते थे। हजरत मदार वहीं रास्ते में बैठकर परवरदिगारे आलम को याद करने लगे, लेकिन आपने 40 कदम चारों तरफ एक हिसार खींचकर उस पर जिन्नों के बादशाह को पहरेदार फरमा दिया था। लेकिन जब देवों का सरदार रात को आता है तो क्या होता है, समाज फरमाइए। 40 कदम चारों तरफ खींच कर हिसार, जिन्नों के बादशाह को फरमाया पहरेदार। जब रात आधी हो गई तो देवों का सरदार आया, वो मकना देव उधर थे जिधर मदार। देखा जो रास्ते में है बैठा कोई बशर, गुस्से में आया और बढ़ा सीना तान कर। चाहा जो उसने फेंक दूं मैं दूर उठा के, रखा कदम हिसार पे जिस वक्त बढ़ा के। हजरत के मवक्किल ने तमाचा जो एक दिया, तो दूर गिरा जाके वो मकना पहाड़ सा। घबरा गया हैरत हुई इस बात पर उसे, इस शख्स ने जुम्बिश न की छेड़ा नहीं मुझे। फिर किसने तमाचा दिया आकर गिरा यहाँ, ये कोई ऊंची जात है जंगल के दरमिया। फौरन गिरा जमीन पे बाआजिज़ी कहा, सरकार आली जाह मेरी बख्श दो खता। हरगिज़ न कभी आपसे तकरार करूंगा, मैं ताबेदारी आपकी सरकार करूंगा। फरमाया ये हुजूर ने तू कुफ्र छोड़ दे, झाड़ू लगाया कर यहाँ मंजूर है तुझे। सब बात सुने मान ली इकरार कर लिया, सब बात सुने मान ली इकरार कर लिया। सब बात सुने मान ली इकरार कर लिया। सब बात सुने मान ली इकरार कर लिया। सरकार ने सब देवों को फिर कैद कर लिया। सरकार ने सब देवों को फिर कैद कर लिया। सरकार ने सब देवों को फिर कैद कर लिया। तालाब खुश्क हो गया, पानी नहीं रहा। पानी की जरूरत ने परेशान कर दिया। एक साथ में दुर्वेश थे, यासीन नाम था। हजरत मदार ने उन्हें फरमान ये दिया, पश्चिम से सिमत पूर्वी एक खींच दो लकीर। पानी अता फरमाएगा मौला मेरा कदीर। यासीन शाह उठ के गए खींच दी लकीर। एक दरिया रवां हो गया, पानी मिला कसीर। देखो ये करामत है शहे नामुदार की, हजरत बदियुद्दीन मेरे शाह मदार की। दरिया से फैज मिलता है और मिलता रहेगा। हजरत का नामे नामी सदा ऊंचा रहेगा। आसे वो बला जिस पे हो दरिया
दरिया में जो कोई बीमारी दूर होती है उस शख्स की सभी। उस पानी से आंखों के भी बीनाई बढ़ी है, कुछ बांझ औरतों को भी औलाद मिली है। जब कुल शरीफ होता है हजरत के उर्स का, दरिया का पानी होता है उस रोज दूध सा। दरिया का पानी जिसने अकीदत से लिया है, दरिया का पानी जिसने अकीदत से लिया है, दरिया का पानी जिसने अकीदत से लिया है, दरिया का पानी जिसने अकीदत से लिया है। हर ला इलाज मर्ज से छुटकारा मिला है। हर लाइलाज मर्ज से छुटकारा मिला है, हर लाइलाज मर्ज से छुटकारा मिला है। आपने कुछ करामातें शाह मदार साहब की सुनी। आसे बला जिन जिन लोगों पर आ जाया करता है और तमाम आफतें जिनको घेर लिया करती हैं, तो वो लोग उसी तालाब में गुस्ल करते हैं। जिन लोगों की बीनाई कम हो जाती है वो वहाँ पर जाते हैं और उस पानी को लगाने से उनकी आंखों में बीनाई बढ़ जाती है। कुछ बांझ औरतों को वहाँ औलाद नसीब हुई है। आप का जब पुल शरीफ होता है तो उस दिन उस तालाब का, उस दरिया का पानी सफ़ेद हो जाता है, यानी दूध सा हो जाता है। उस दरिया का पानी जिसने भी अकीदत से पिया है तो हर लाइलाज मर्ज से उसको छुटकारा मिल गया है। जब आपकी शोहरत ये दूर दूर हुई तो उसके बाद आगे क्या हुआ, समाज फरमाइएगा। शोहरत हुई जब आपकी कुर्बो जवार में, कसरत से लोग आने लगे उस दयार में। आबाद हुए लोग वहाँ आके दूर से, वाबस्ता हुआ सारा इलाका हुजूर से। जंगल हुआ आबाद करामत से आपकी, पुरनूर हुए कल्ब अकीदत से आपकी। लाखों मुसलमा हो गए रस्ते जनाब पर, मोमिन हुए जिन काफिरों पे पड़ गई नजर। बस्ती मकनपुर हो गई गुलशन बहार से, सब फैजियाब होते थे शाहे मदार से। मैं खाना मारुफत का वहाँ जारी हो गया, इस्लाम दीन जाग गया, कुफ्र सो गया। कन्नौज से कुछ लोग आए हाले परेशान, बोले हुजूर हम पे वबा आई ना कहाँ। बीमारी आके फैल गई सारे शहर में, हर रोज लोग मरते हैं बस्ती है कहर में। हजरत अमान दीजिए बस्ती को बला से, हजरत ने एक मुरीद को भेजा के जाइए। काजी शहाबुद्दीन गए शहर के करीब, पढ़ पढ़ के फूंका और कहा खैर कर मुजीब। एक शोला आया शहर से करने कोई खलल, फौरन शहाबुद्दीन ने उसको लिया निगल। एक आंधी आई शहर से बीमारी ले गई, एक आंधी आई शहर से बीमारी ले गई, एक आंधी आई शहर से बीमारी ले गई, एक आंधी आई शहर से बीमारी ले गई।
शान करामत है मुरीदे मदार की, ये शान करामत है मुरीदे मदार की, ये शान करामत है मुरीदे मदार की। कन्नौज से कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि हुजूर, इस वक्त कन्नौज में एक वबा फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से रोज लोग मर जाते हैं। आपने अपने एक मुरीद काजी शहाबुद्दीन को कन्नौज भेजा, जिन्होंने वहां जाकर पढ़ पढ़ के जब फूंका और परवरदिगारे आलम से दुआ की तो शहर से एक शोला सा निकलता है, जिसको आपने फौरन निगल लिया। उसके बाद एक आंधी आई जो शहर से सारी बीमारियों को उड़ा कर ले गई। आपके मुरीद की ये करामत है, तो फिर शाह मदार का तो क्या कहना। इसी तरीके से बहुत बेशुमार करामातें हैं, कहाँ तक लिखी जा सकें। ये मुख्तसर करामातें आपके सामने बयान की गई, लेकिन आइए अब उनके विसाल का ये वाक़या सुनते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। ये मुख्तसर सा हाल है उनके विसाल का, शोहरा हुआ जहान में उनके कमाल का। एक रोज ये मुरीदों से फरमाया आपने, लाओ घड़े खरीद के बाजार से नए, उनको नदी से भर के रखो हुजरे में मेरे। लम्हे करीब आ गए मेरे विसाल के, ये सुन के हुए लोग सभी गम से अश्कुबार। तो आपने फरमाया भला क्यों हो बेकरार, बस जाहिरी सूरत में नजर आएगी दूरी, इस मरहले से सबको गुजरना है जरूरी। मैं आऊंगा जब मुझको तसव्वुर में लाओगे, जब याद करोगे मुझे नजदीक पाओगे। पूछा ये गुस्ल कौन देगा आपके लिए, फरमाया एहतमाम गुस्ल होगा गैब से। पूछा नमाज कौन पढ़ाएगा आपकी, फरमाया सुन लो बात है ये भी लिखी हुई। आपसे लोग पूछते हैं कि जनाब आपके गुस्ल वगैरह का इंतज़ाम कैसे होगा और कौन आपको गुस्ल देगा। तो हज़रत शाह मदार साहब फरमाते हैं कि गैब से हमारे गुस्ल वगैरह का इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपके मुरीदैन पूछते हैं कि हुजूर आपकी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा। तो आपने क्या फरमाया, ये जो बात लिखी हुई है वही मैं पेश कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं चल कर हिसामुद्दीन यहाँ जल्द आएंगे, मेरी वही नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे। कुदरत ने ये तो कर दिया है सारा इल्तिजाम, कुदरत ने ये तो कर दिया है सारा इंतजाम, कुदरत ने ये तो कर दिया है सारा इंतजाम, कुदरत ने ये तो कर दिया है सारा इंतजाम। तुम और सारे फर्ज अदा कीजियो तमाम, तुम
कि मेरे जनाजे की नमाज हिसामुद्दीन पढ़ाएंगे, वो यहाँ जल्द आ जाएंगे चलकर। वैसे तो सारा इंतज़ाम हो चुका है और जितने फ़र्ज़ हैं वो आप लोग अदा करना, लेकिन जनाजे की नमाज हिसामुद्दीन पढ़ाएंगे। उसके बाद आपके मुरीदों ने वो घड़े लाकर आपके हुजरे में रख दिए और फिर शाह मदार अपने हुजरे के अंदर चले जाते हैं। लीजिए, मैं इस सवाने हयात हज़रत बदियुद्दीन शाह मदार का आखिरी बंद आप हजरात को सुना रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। फिर चंद घड़े लाके मुरीदों ने भर लिए, हुजरे में शाह मदार के एक सिमत रख दिए। तक़वा परहेज़गारी का एहसास दिलाया, जो राज विलायत का बताना था बताया। हुजरे में गए आप तो कुछ हाल और था, सबसे खुदा हाफिज कहा दर बंद कर लिया। जिक्रे खुदा में हो गए मशगूल रात थी, आवाज उनके पढ़ने की सुनते रहे सभी। जब वक्त तहज्जुद का हुआ छाई खामोशी, यानी के रूह आपकी परवाज कर गई। आधी रात के वक्त तक सब मुरीदों को हुजरे से आपके पढ़ने की आवाज आती रही, लेकिन जब तहज्जुद की नमाज का वक्त हो गया तो अचानक आपकी आवाज आना बंद हो गई, यानी आपकी रूह इस आलम फानी से परवरदिगारे आलम के पास चली जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब वक्त सहर होता है और लोग आप का हुजरा खोल कर देखते हैं, हिसामुद्दीन भी जौनपुर से आ जाते हैं, तो उसके बाद किस तरह से आपके गुस्ल व कफ़न और जनाजे का नमाज का इंतज़ाम होता है, समात कीजिएगा। वक्त सहर हुआ तो सभी बैठे हुए थे, देखा हिसामुद्दीन जौनपुर से आ गए। दरवाजा खोला हुजरे का तो देखते हैं क्या, गुस्लो कफन के बाद है तैयार जनाजा। बोले हिसामुद्दीन बिशारत मुझे हुई, मेरा विसाल हो गया तुम आओ जल्दी ही। पढ़कर हिसामुद्दीन ने मैयत की फिर नमाज, हुजरे में दफन कर दिया बासद अदब नियाज। 2 लाख आदमी थे जनाजे में आपके, दिन था जुमे का झाले बरसते थे गैब से। ऐशो खुशामदार वली बासिफात हैं, ऐशो खुशामदार वली बासिफात हैं, ऐशो खुशामदार वली बासिफात हैं, ऐशो खुशामदार वली बासिफात हैं। जारी है फैज उनका वो अब भी हयात है, जारी है फैज उनका वो अभी हयात है, जारी है फैज उनका वो अभी हयात है। ऐशो खुशामदार वली बासिफात हैं, ऐशो खुशामदार वली बासिफात हैं, ऐशो खुशामदार वली बासिफात हैं, ऐशो खुशामदार वली बासिफात हैं। जारी है फैज उनका वो अब भी हयात है। जारी है फैज उनका वो अभी हयात है, जारी है फैज उनका वो अभी हयात है, जारी है फैज उनका वो अभी हयात है, जारी है फैज उनका वो अभी हयात है। बोलो दम मदार, बेड़ा पार, 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 दम मदार। बेड़ा पार। जारी है फैज उनका वो अभी हयात है, जारी है फैज उनका वो अभी हयात है, जारी है फैज उनका वो
सुमन